अबाउट कुकिंग द फूड, यानी भोजन को कैसे बनाया जाए। ठीक है, ये क्लास 4 के लिए चैप्टर 5 और 3rd पार्ट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी, सॉफ्टी, इजी टू डाइजेस्ट। भोजन यानी भोजन को पकाना उसे टेस्टी बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, सॉफ्ट मुलायम बनाता है और पाचन करने में सहायक बनाता है, यानी कि उसको इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है। इट ऑल्सो किल जर्म्स, और इससे कीटाणु भी मर जाते हैं। डिफरेंट फूड्स आर कुक्ड इन डिफरेंट वेज। भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन भिन्न भिन्न तरीक़ों से बनाए जाते हैं। दे कैन बी बॉइल्ड, उन्हें उबाला जा सकता है, फ्राई किया जा सकता है, रोस्ट किया जा सकता है, भाप से भी पकाया जाता है और बेक भी किया जाता है। सम टिप्स व्हाइल कुकिंग, भोजन बनाते समय कुछ टिप्स, कुछ तरीके। टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट्स व्हाइल कुकिंग वी मस्ट रिमेंबर द फॉलोइंग टिप्स। भोजन के आवश्यक पोषक तत्वों को मेंटेन रखने के लिए भोजन बनाते समय कुछ याद रखने वाली जरूरी बातें। द वाटर इन विच pulses आर soaked contain nutrients, so it should not be thrown away, it should be used in cooking। भोजन वो पानी जिसमें कि हम दाल को भिगोते हैं उसमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं उस पानी में, इसलिए हमें इसे वेस्ट फेंकना नहीं चाहिए बल्कि इसका भोजन बनाने में उपयोग करना चाहिए। वॉश वेजिटेबल बिफोर कटिंग और पीलिंग, एज वॉशिंग आफ्टर कटिंग और पीलिंग रिमूव सम ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। हम जो सब्जियों को काटने से पहले अगर उन्हें धो देते हैं तो उसके जो आवश्यक तत्व होते हैं, उसके कुछ विटामिन मिनरल्स होते हैं जो कि बहते नहीं हैं, यानी पानी के साथ वो बहते नहीं हैं, उनमें बचे रहते हैं। और अगर हम सब्जी को काटने के बाद धोते हैं, छीलने के बाद धोते हैं, तो उसके जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। डू नॉट ओवर कुक और डीप ड्राई फूड, बहुत ज़्यादा भोजन को पकाना और बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करना, तलना भी भोजन, इससे क्या होता है, ख़राब हो जाता है और ये भोजन के आवश्यक तत्वों को नष्ट कर देता है। यूज़ ऑफ टू मच स्पाइसेस ऑल्सो डिक्रीज द फूड वैल्यू, और बहुत ज़्यादा भोजन में मसालों का प्रयोग भी भोजन के महत्व को क्या करता है, घटा देता है। फूड प्रिजर्वेशन, फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन इज़ द मेथड ऑफ कीपिंग द फूड फॉर लॉन्गर टाइम। फूड प्रिजर्वेशन एक विधि है जिसके द्वारा भोजन को लंबे समय तक रखा जाता है, यानी कि वो खराब ना हो। बोथ कुक्ड और अनकुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व, कच्चे भोजन और पक्के भोजन दोनों को प्रिजर्व किया जा सकता है। टू प्रिजर्व फूड वी जनरली, भोजन प्रिजर्व करने के लिए हमें सामान्य रूप से फ्रीज इट एज इन आइसक्रीम और कस्टर्ड जैसी चीज़ों को फ्रिज में रखना चाहिए। कैन इट एज इन टिन फूड, साल्ट इट एज इन पिकल्स, स्वीटन इट एज इन जैम, जेली, चटनी, ऑयल इट एज इन पिकल। जैसे कि डिब्बे बंद जो भोजन हुए उन्हें फ्रिज में रखना चाहिए। नमकीन में जैसे कि अचार जिसमें नमक हो, और मीठे में जैसे कि जैम, जेली, चटनी वगैरह हो, इन सब चीज़ों को फ्रिज में रखना चाहिए। डिहाइड्रेट इट, दैट इज़ रिमूव वाटर बाय ड्राइंग द फूड दस प्रिजर्व लास्ट लॉन्गर। डिहाइड्रेट यानी कि निर्जलीकरण, जब भोजन से निर्जलीकरण हो जाता है भोजन का, तो इसको लंबे समय तक क्या किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है, यानी कि पानी रहित, जल रहित भोजन को लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो डाइजेशन ऑफ फूड, यानी मानव शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 4th
chapter 5 and last part here means that 4th part. So let's start. Digestion of food, भोजन का पाचन. We can generally see in this picture digestion start from buccal cavity, mouth to anus. Okay, anus is last part and mouth is first part. The food we eat is digested by the digestive organs in our body. जो हम भोजन खाते हैं यानी कि टैकिन करते हैं, लेते हैं, वो हमारे शरीर में उपस्थित पाचन अंगों द्वारा क्या होता है, उसका पाचन होता है. The nutrients in our food are broken into simpler substances and are absorbed by the blood. हमारे भोजन में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, तोड़ा जाता है, और उनमें जो भी आवश्यक तत्व होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, हमारे ब्लड में, हमारे खून में, हमारे रक्त में चूस लिया जाता है, यानी कि ले लिया जाता है, और जो वेस्ट होता है उसको एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है. द होल प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, और इस पूरे प्रक्रिया को पाचन कहते हैं. द मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी आर माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर एंड एनस. हमारे जो शरीर में पाचन के मुख्य अंग होते हैं वो होता है माउथ यानी मुंह, फूड पाइप यानी आहार नली, ये देख सकते हैं आप, इसे एसोफेगस भी कहते हैं. स्टमक यानी कि पेट, पेट यहाँ पे है. स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है आपकी जो अंदर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है. और लार्ज इंटेस्टाइन ये जो इसके चारों तरफ इसको कवर किए हुए है ये लार्ज इंटेस्टाइन है. पैंक्रियास आप देख सकते हैं इसके नीचे होता है. पैंक्रियास इसमें क्लियरली शो नहीं किया है. गॉल ब्लैडर एंड एनस, ये होते हैं आपके मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, भोजन पाचन की प्रक्रिया. डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन आवर माउथ, भोजन का पाचन हमारे मुंह से शुरू होता है. द टीथ ब्रेक सॉलिड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, और दांत हमारे सॉलिड भोजन को यानी कि ठोस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं. द सलाइवा गेट्स मिक्स्ड विथ दिस पार्टिकल्स, और जो हमारे मुंह का जो लार होता है जिसे सलाइवा कहते हैं वो हमारे भोजन के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, जिससे कि हम उसको आसानी से एंगल्फ कर सकें. सलाइवा ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द स्टार्च इनटू शुगर, और जो हमारे मुंह में लार होता है वो मंड को शर्करा में चेंज करने का वर्क भी करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब रोटी खाते हैं तो जितना उसको दांत से पिसते हैं वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होती है और वो मीठी होती जाती है. तो वही होता है, सलाइवा में जो एक गुड़ पाया जाता है, एक क्वालिटी होती है जो स्टार्च को शुगर में चेंज करती है. द फूड गोज थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस पास्ट टू द स्टमक. फूड पाइप के द्वारा जो भोजन जाता है हमारे इसोफेगस यानी फूड पाइप इसोफेगस दोनों एक ही होता है, और हमारे पेट में जाके मतलब पेट से पास करते हुए द स्टमक विथ इट्स मूवमेंट ब्रेक द न्यूट्रिएंट्स इन मोर सिंपलर फॉर्म बाय एडिंग जूस एंड पासेस दिस इनटू इंटेस्टाइन. स्टमक में क्या होता है, ये और सिंपलर फॉर्म में कुछ ऐसे एसिड पाए जाते हैं जो कि इसको और सिंपलर फॉर्म में उसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, और फिर इसको कहाँ भेजते हैं, छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में. प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन स्टमक, और पेट में ही प्रोटीन का पाचन हो जाता है. द फूड इन द स्टमक बिकम लाइक अ थिक सूप, और भोजन पेट में जाते जाते एक मोटे सूप की, तो जो फूड होता है वो स्टमक में आपके थिक सूप के फॉर्म में आ जाता है.
यानी कि इतना ज़्यादा उसका सिंप्लीफिकेशन होता है, उसको इतना तोड़ा जाता है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, सिंपलर फॉर्म में आ जाता है। प्रोटीन आर डाइजेस्टेड इन स्टमक। प्रोटीन स्टमक में क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है और उसके बाद ये ठीक सूप बनने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। और छोटी आंत एक लंबी कॉइल्ड ट्यूब यानी कि कुंडलित संरचना होती है, ट्यूब लाइक संरचना होती है, ट्यूब यानी नाल। द लीवर आर एंड पैंक्रियास पास देयर जूसेस इनटू इंटेस्टाइन विच हेल्प इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लीवर और पैंक्रियास इंटेस्टाइन में जूस सिक्रेट करते हैं, यानी एक ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, एक ऐसा लिक्विड फॉर्म में होता होगा जब जूस है तो, जो कि जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनके डाइजेशन में हेल्प करता है, उनके कम्प्लीटली डाइजेशन में हेल्प करता है। द लीवर सिक्रीट बाइल दैट हेल्प डाइजेस्ट फैट। लीवर जो होता है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है जिससे कि फैट का डाइजेशन इजीली हो जाता है। द सिंपलर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज मिक्स्ड विद ब्लड। और जो न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों के जो एकदम सिंपलर फॉर्म्स होते हैं वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं। द न्यूट्रिएंट रिच ब्लड इज पास टू अदर बॉडी पार्ट्स थ्रू द ब्लड वेसल्स। और जो भी न्यूट्रिएंट जो यानी इंटेस्टाइन से जो ब्लड शक करता है, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के, उसको ब्लड के थ्रू बॉडी के अदर पार्ट्स में ब्लड वेसल्स में क्या किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है, यानी पास किया जाता है, भेजा जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। और जो अपच भोजन होता है यानी कि जो वेस्ट फूड होता है जिसे पचाया नहीं जा सकता है, वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर एंड कैरी इट टू द किडनी। अब ये क्या होता है, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है तो इसमें आप जो भी भोजन में एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर की अमाउंट होती है, उसको क्या करता है, शक करता है और शक करके ऑब्जॉर्व करके वो किडनी को ट्रांसफ़र कर देता है उस वाटर को। द सेमी सॉलिड वेस्ट इज थ्रू आउट फ्रॉम द एनस। और जो सेमी सॉलिड यानी कि हल्का सख्त, ये पूरी तरह से सख्त नहीं होता है, इंसान का फीकस होता है यानी वेस्ट जो होता है वो एनस के थ्रू क्या किया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा लेसन 6। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई होप कि आप लोगों को बेटरली समझ में आया है और आप लोग इससे अच्छा गेन करेंगे। ओके, बाय।